क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई आध्यात्मिक साधक अक्सर खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं? आइए एक साथ समझ की इस यात्रा पर चलें। हम अक्सर अकेलेपन को अकेलेपन के रूप में देखते हैं, अकेले और अलग थलग होने की स्थिति। हालांकि आध्यात्मिक संदर्भ में एकांत की अवधारणा एक पर आधारित है। यह आपकी चेतना की परतों को उजागर करने और बाहरी दुनिया की स्थिरता के बिना अपनी स्वयं की आवृत्ति में ट्यून करने के बारे में है। इसे ही हम आध्यात्मिक एकांत कहते हैं। ये एक पवित्र स्थान है जहां आप अपने विचार सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं। तो आध्यात्मिक संदर्भ में एकांत अलगाव के बारे में नहीं, बल्कि इसके बारे में है। अब जब हम समझ गए हैं कि आध्यात्मिक एकांत क्या है, तो आइए गहराई से जानें हमारी तेज तर्रार परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में। अकेलेपन को अक्सर गलत समझा जाता है, इसे अकेलेपन या अलगाव से जोड़ दिया जाता है। हालांकि आध्यात्मिक यात्रा पर एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत की शांति में ही हम आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं। एकांत को एक खाली कैनवास के रूप में कल्पना करें, जो बाहरी प्रभावों, विकर्षणों और निरंतर शोर से रहित हो। यह कैनवास हमें अपनी खुद की तस्वीर बनाने, बिना अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की आज़ादी देता है। बाहर से अलग होकर हम अपने भीतर से फिर से जुड़ने, अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने और अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। यह समझ गहन स्पष्टता लाती है, जो काट देती है। यह हमारी शक्तियों और कमजोरियों, हमारे गुणों और अवगुणों पर प्रकाश डालता है। यह हमारे उन हिस्सों को उजागर करता है जिन्हें उपचार और परिवर्तन की आवश्यकता है। और इस रहस्योद्घाटन में शक्ति निहित है। एकांत अपने वास्तविक सार में अकेले होने के बारे में नहीं है। यह हमारी सारी जटिलताओं में स्वयं के साथ रहने के बारे में है। यह हमारी पहचान की परतों को उधेड़ने, अपने बारे में हमारे मन में मौजूद भ्रमों को उजागर करने और के बारे में है। लेकिन एकांत केवल आत्म खोज के बारे में नहीं है, यह स्वयं के बारे में भी है। ये मौन में प्राप्त अंतर्दृष्टि को लेने और उन्हें अपने चरित्र को आकार देने, हमारे कार्यों को ढालने के लिए उपयोग करने के बारे में है। यह अकेलेपन के दर्पण को अंदर की ओर मोड़ने के बारे में है, न कि केवल प्रतिबिंबित करने के बारे में। एकांत के माध्यम से हम परिवर्तन की, स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की यात्रा पर निकलते हैं। एकांत के माध्यम से हम परिवर्तन की, स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की यात्रा पर निकलते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो साहस की मांग करती है, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी परछाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने डर का सामना करना पड़ता है। इसलिए एकांत एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो हमारे आंतरिक स्व को प्रतिबिंबित करता है, हमें समझने और बदलने में मदद करता है। एकांत के महत्व को समझना एक बात है, लेकिन हम कैसे समझें, यह जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सरल है। सबसे पहले इसके लिए एक विशिष्ट समय निकालें। यह सुबह का समय हो सकता है, दुनिया के जगने से पहले, या देर रात का समय हो सकता है। यह एकांत घंटा आपका पवित्र समय है कि शोर से अछूता। इसके बाद एक शांत वातावरण बनाएं। आपके घर में एक शांत कोना, पार्क में एक शांतिपूर्ण स्थान, या यहां तक कि एक आपके अभयारण्य के रूप में काम कर सकता है। अंत में उन गतिविधियों में संलग्न हो। उदाहरण के लिए, ध्यान आपके आंतरिक स्व के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं से दूर गहराई तक उतरने की अनुमति देता है। जर्नलिंग भी शक्तिशाली हो सकती है। यह आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने, आत्म जागरूकता और विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। अभ्यास के साथ एकांत हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। निष्कर्षतः एकांत आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह पलायनवाद का कार्य नहीं है, बल्कि यह पीछे हटने का एक जानबूझकर किया गया विकल्प है। यह अंदर की ओर एक गहन यात्रा है, एक पवित्र स्थान जहां हम बाहरी चीजों से प्रभावित हुए बिना अपने सच्चे स्वरूप का सामना करते हैं। आध्यात्मिक एकांत एक दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो हमारे गहनतम विचारों को प्रतिबिंबित करता है। यह हमारे दिमाग में स्पष्टता लाता है, आत्म जागरूकता की सुविधा देता है। एकांत को अपनाकर हम अपनी चेतना की गहराइयों में उतर सकते हैं, अपने मानस के अज्ञात क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं और द्वार खोल सकते हैं। एकांत का अभ्यास
हालांकि शुरू में कठिन लग सकता है, एक रास्ता है, इसमें आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालना शामिल है। ऐसा करने से हम आंतरिक शांति, लचीलापन और गहराई पैदा कर सकते हैं। याद रखें, आत्मखोज की यात्रा अक्सर एक कदम से शुरू होती है। एकांत को अपनाएं और अपने को अनलॉक करें।